हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप अगर ब्लाउज बनाते हैं या फिर सूट बनाते हैं तो आपके ब्लाउज और सूट के आर्म होल में बहुत ज्यादा झोल आता है। तो आपको उसे कैसे सही करना है, कैसे नहीं करना है, इस वीडियो में आप डिटेल से सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स सीखने से पहले मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, आर्म होल हमारा ये होता है और यहाँ से जैसे आप अपनी कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो यहाँ से आपका कपड़ा है वो बहुत ज्यादा लटका हुआ दिखाई देता है और या फिर यहाँ पर छोटे छोटे रिंकल्स इस तरीके से बन जाते हैं। तो आपको किस तरीके से उसे सही करना है, कैसे कटिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो देखो, सबसे ज्यादा इसका मेन कारण तो ये है कि आप जैसे ही अपने कस्टमर का नाप लेते हैं तो आप सही तरीके से नाप नहीं ले पाते, उस वजह से भी आपके आर्म होल में झोल आ जाता है। फ्रेंड्स, आप अपने नाप लेने का तरीका है वो सबसे पहले उस पर ध्यान देना होगा कि आपको अपने कस्टमर का नाप किस तरीके से लेना है। यानी कि आप आर्म होल का जो नाप होगा ना उसे आप बिल्कुल सही से निकालेंगे तो आपकी जो ड्रेस है, चाहे आप कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपके लिए कटिंग में समझा देती हूँ कि आपको किस तरीके से कटिंग करनी है और किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है जिससे आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल सही तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए इस कपड़े पर समझाऊंगी। ये हमारे पास अस्तर का कपड़ा है, इस पर आप सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है और ये अस्तर है मेरे पास 90 सेंटीमीटर। तो देखो, अगर आप छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो आप 80 सेंटीमीटर में से भी बना सकते हैं, बट आप बड़े साइज का बना रहे हैं तो आपको 90 से 1 मीटर कपड़ा लेना होगा। यानी कि 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर कपड़ा लेना होगा, तभी जाके आपका ब्लाउज बन पाएगा। तो देखो, पहले आप कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप कपड़े को फोल्ड किस तरीके से करेंगे पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखो, ये ब्लाउज बनाएंगे हम 36 साइज का। तो इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और उसका आप चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखो, 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच और इसमें आपको कम से कम 2 या फिर 2.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो देखो, 9 इंच हमारा यहाँ पर हो गया और इसमें 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। तो आप इसी तरीके से सभी साइज के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। चाहे आप किसी भी साइज का ब्लाउज कट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि आप साइज का चौथाई भाग निकालेंगे और इसमें आपको 2 या फिर 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है मार्जिन का। तो देखो, आप सभी जगह से ऐसे नाप के चेक कर लेंगे कि आपका कपड़ा कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं है। तो देखो, सभी जगह से कपड़ा 11 इंच है और आप यहाँ से इसे कट कर देंगे। ये कपड़ा है हमारा आस्तीन के लिए काम आएगा, इसमें से हम इसकी आस्तीन कट करेंगे, बट मैं आपके लिए आस्तीन की कटिंग नहीं बताऊंगी। तो देखो, फिर आप कपड़े को नीचे की साइड से यहाँ से बिल्कुल बराबर करेंगे। यानी कि आपका कपड़ा अगर छोटा बड़ा है तो आप उसे पहले बराबर कर लेंगे। आप अपनी स्केल लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट में आप उसे रखेंगे और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो देखो, ये ब्लाउज है हमारा अस्तर वाला। तो देखो, अस्तर वाले ब्लाउज में ये आपको भी पता होगा, अस्तर वाले ब्लाउज में जो नीचे का मार्जिन होता है वो हम कम रखते हैं। यानी कि जो सिंपल ब्लाउज होता है उसमें हम ज्यादा रखते हैं और अस्तर वाला होता है उसमें हम कम रखते हैं। तो देखो, इसमें कम से कम आपको आधा इंच के बराबर यहाँ पर मार्जिन रखना होगा और इस लाइन को आप इस तरीके से सीधी करेंगे और आप जितनी लंबाई का अपना ब्लाउज बना रहे हैं फिर आप लंबाई के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखो, ये हम बनाएंगे 13 इंच, यानी कि इसकी लंबाई रहेगी। तो आपको निशान लगाना है 13.5 इंच का और इस निशान को भी आप सीधा करेंगे इस तरीके से। और जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऊपर की साइड में। यानी कि जो नीचे का कपड़ा है, देखो ये इसके बैक पार्ट का निशान हो गया है और ये जो ऊपर वाला है ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। इस तरीके से आपको ऊपर वाले कपड़े को इसके ऊपर पलट देना है। तो ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया और ये इसका बैक पार्ट हो गया। तो देखो, ऊपर वाले पार्ट की लेंथ बहुत ज्यादा है तो वो आप किस तरीके से कम करेंगे वो भी मैं आपके लिए समझा दूंगी। तो पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं जो हम आपके लिए समझा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इसके शोल्डर का। तो देखो, शोल्डर हम रखेंगे यहाँ पर इसमें 5.5 इंच। 36 साइज का ब्लाउज है और इसका जो बैक गला है वो हम डीप रखेंगे और आप सभी साइज में डीप गले के लिए यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच ले सकते हैं, परफेक्ट आएगी अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो। और अगर आप छोटा गला बना रहे हैं तो आप बॉडी के अकॉर्डिंग शोल्डर रखें। तो देखो, यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया 2.25 इंच का। ज्यादा चौड़ाई आपको नहीं करनी है गले की, नहीं तो आपका ब्लाउज है वो कंधे से खिसकेगा। और गले की लेंथ मैंने रखी है 6.25 इंच। नीचे की साइड से आप चौड़ाई को थोड़ा बढ़ाएंगे गले की को
तो देखो इस तरीके से इसमें गोलाई की शेप आपको देनी है गले में। और फिर हम आते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि मैं आपके लिए समझाना चाह रही हूँ। तो देखो आप 36 साइज में आपको आर्म होल का निशान कितने इंच का लगाना है। तो देखो आप इस तरीके से टेप को रखेंगे और आप आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच का। और यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें आप गोलाई की शेप देंगे। तो देखो पहले मैंने निशान यहाँ पर लगा दिया है, अब मैं आपके लिए डिटेल से समझा देती हूँ। देखो 36 साइज में अगर आप आर्म होल का निशान यहाँ पर लगाते 5.5 इंच का तो वो छोटा हो जाता, यानी कि यहाँ से आपका ब्लाउज है वो बहुत ज्यादा खिंचा हुआ दिखाई देता, यानी कि आपके ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती। और अगर आप लगा देते हैं देखो 6 इंच का, तो 6 इंच का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि देखो 36 साइज में आप 6 इंच का भी ले सकते हैं, बट उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से आपका आर्म होल है देखो बड़ा हो जाएगा, जैसे आप आस्तीन को अटैच करेंगे तो आपका आर्म होल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ दिखाई देगा। तो 36 साइज में आप 5.25 इंच का, देखो आप अगर बॉडी से नाप नहीं लेते तो भी आप 5.25 इंच का आर्म होल ले सकते हैं, परफेक्ट आएगा। और अगर आप नाप ले लेते हैं तो और भी अच्छा है। देखो कभी कभी क्या होता है, बॉडी का जो नाप होता है वो हर किसी का एक जैसा नहीं होता है, सभी की बॉडी की शेप है वो अलग अलग होती है। देखो किसी के साइज में तो 5.25 इंच का आर्म होल है वो सही आ जाएगा, और किसी के में थोड़ा टाइट रह जाएगा, तो उसके लिए आपको 6 इंच करना है। तो देखो पहले आप यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाने से पहले अपने कस्टमर का आप नाप ले ले, यानी कि आप चेस्ट का और यहाँ पर आर्म होल का नाप ले लें, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि आर्म होल का निशान है वो आपको कितने इंच का लगाना है, कितने इंच का नहीं लगाना है। तो देखो ये निशान आपको कैसे लगाना है, यहाँ से आप 2 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरी साइड से भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। और देखो जहां से आपने 2-2 इंच का निशान लगाया वहीं पर आप इस तरीके से गोलाई की शेप देंगे। और देखो जैसे आप अगर निशान लगा देते हैं यहाँ पर 7 इंच का, तो देखो 7 इंच का आर्म होल है वो 36 साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये इस तरीके से जाएगा, तो ये तरीका तो आपका बिल्कुल गलत ही है। तो फ्रेंड्स देखो 7 इंच का तो निशान आपको लगाना ही नहीं है, 5.25 और 6 इंच का लगाना है, यानी कि इन दो नाप के अलावा आप 36 साइज में निशान यहाँ पर आर्म होल का नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो खराब हो जाएगी। और देखो यहाँ पर झोल क्यों आता है, पहले मैं इसे कटिंग करके आपके लिए बताती हूँ फिर समझाती हूँ। तो देखो बैक और फ्रंट यानी कि दोनों आर्म होल की मैंने यहाँ पर कटिंग की है। तो देखो झोल क्यों आता है कि जैसे आप नई नई सिलाई करते हैं तो ये नहीं जान पाते, यानी कि जो फ्रंट आर्म होल होता है उसको आपको डीप कट करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो कितना करना है, तो ये आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं। तो देखो आपको टेप को इस तरीके से रखना है और कम से कम आधा या फिर 1.25 इंच आपको सभी साइज में कम कर देना है। तो देखो आप इस तरीके से निशान लगाएंगे और आप कम आपको कहाँ तक करना है, टेप को रखेंगे कम से कम 1 या 1.5 इंच का निशान लगाना है। और यहाँ पर आप जिस साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसकी फिटिंग का निशान आपको ऐसे लगाना है और यहीं तक आप इसे निशान को लगाकर ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये इसका बैक वाला आर्म होल है और ये इसका फ्रंट वाला है। मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ फिर आपके लिए ये क्लियर दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पार्ट में ही आर्म होल की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये इसका फ्रंट आर्म होल हो गया और ये इसका बैक आर्म होल हो गया, यानी कि गलती से भी आप ये कटिंग करना भूल जाते हैं तो आपके आर्म होल में 100% झोल आएगा। और देखो दूसरा कारण ये है कि आप यहाँ से इसे कम कट करते हैं तो भी आपके आर्म होल में झोल आएगा। तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंग कट करना है, यानी कि कम से कम आपको आधा या फिर 1.25 इंच यहाँ से इसकी गहराई करनी है, तब आपको अपने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो आपका आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कभी भी आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये 36 साइज का ब्लाउज है तो कम से कम आप 2 पॉइंट यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा कर देंगे। और देखो नीचे की साइड से आप कम से कम यहाँ पर 1.5 या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 1.5 इंच तो आपको कम से कम रखना ही है। बैक वाले पार्ट से फ्रंट वाले पार्ट को आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि इसमें हमारा यहाँ पर बेल्ट में भी मार्जिन जाएगा तो उसके लिए चाहिए। और जो फ्रंट पार्ट हमारा होता है उसको फोल्ड करने के लिए भी आपको
इतना कपड़ा चाहिए। तो देखो आपको 1.5 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा कट करना है और इसकी जो एक्स्ट्रा लंबाई है उसको आपको कट कर देना है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।